जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानकुरिया एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे कमार विशेष पिछड़ी जनजाति। ये विशेष पिछड़ी जनजाति में हमारी 5वीं जनजाति है। इसके पहले 4 विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं। कमार कमार के बारे में बात करें तो ये इनकी 2 जाति है। एक है क्या, बुधरजिया, और दूसरी है क्या, मकाड़िया। ठीक है, जैसे कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति दिहाड़ी और पहाड़ी था। ठीक है, वैसे ही कमार जो विशेष पिछड़ी जनजाति है वो 2 भागों में है। एक है बुधरजिया और एक है क्या, मकाड़िया। ठीक है, और ये दोनों ही जाति जो है वो कमार के अंतर्गत है। मतलब ये दोनों ही जाति विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। जैसे हम कोरवा की बात करें तो पहाड़ी कोरवा शामिल है, दिहाड़ी कोरवा नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बुधरजिया और मकाड़िया दोनों ही कमार की जो जाति है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस इसमें यह है कि मकाड़िया जो है वो बंदर का मांस खाते हैं और बुधरजिया जो है वो नहीं खाते। यही इसका बेसिक है। चलिए, कमार के बारे में बात करें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी जनसंख्या। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 26,600 के आसपास इसकी जनसंख्या है। ठीक है, वही साक्षरता की बारे में बात करें तो इसकी साक्षरता जो है वो आपका 47.7% है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में सबसे ज्यादा जो साक्षर है वो कौन है, आपका कमार जनजाति है। जनसंख्या 26,000 है। ठीक है, बैगा जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में देखेंगे, है ना, वही कम में है बिरहोर। सबसे साक्षर में देख रहे हैं तो कमार है, और साक्षरता में जो सबसे कम है वो अबुझमाड़िया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निवास स्थान की बात करें किसकी, कमार जनजाति की, तो कमार जनजाति का जो निवास स्थान है बेसिकली आपके ये जो गरियाबंद वाला क्षेत्र है वही मुख्य है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इनका जो संकेंद्रण है वो कहाँ पर है, आपका गरियाबंद है। साथ ही साथ में थोड़ा सा आंशिक रूप से देखें तो आपको ये धमतरी में भी देखने को मिलेगा और आपको महासमुंद में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ हम देख सकते हैं कांकेर वाला जो क्षेत्र है ना, बेसिकली हम ये देखिए आपका गरियाबंद, इधर गरियाबंद हो जाता है, ये आपका महासमुंद हो जाता है, और ये आपका धमतरी वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा धमतरी वाले क्षेत्र से आपका लगा हुआ कांकेर, तो हल्का सा जो धमतरी वाला जो क्षेत्र है वो कांकेर से मिला हुआ, वहां पर भी हम आपको देख सकते हैं क्या, आपका कमार जनजाति। तो मुख्य रूप से इनका जो संकेंद्रण है अगर देखा जाए एक जिले में देखा जाए तो वो है गरियाबंद। और ओवरऑल देखा जाए संभाग की बात करें तो ये रायपुर संभाग, तो रायपुर संभाग की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है कमार, है ना। इसके अलावा जो हम पिछड़े 4 और देखें, जैसे अबुझमाड़िया के बारे में बात करें तो वो आपको बस्तर संभाग में मिलेगा। पहाड़ी कोरवा के बारे में बात करें या हम बात करें किसके, बिरहोर के बारे में, तो वो आपको बिलासपुर और सरगुजा संभाग में आपको देखने को मिलेगा। वही बैगा के बारे में बात करें, है ना, तो कबीर धाम इस क्षेत्र में मिलेगा, तो वो दुर्ग संभाग में मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे संभाग में बस्तर, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, तो इसमें से रायपुर संभाग की जो विशेष पिछड़ी जनजाति है वो क्या है, आपका कमार। ठीक है, बस्तर संभाग के बारे में बात करें तो अबुझमाड़िया, सरगुजा संभाग के बारे में बात करें तो पहाड़ी कोरवा और आपका बिरहोर, वही दुर्ग संभाग के बारे में बात करें तो कौन हो गया, आपका बैगा। और वही बिलासपुर संभाग के बारे में बात करें तो बिलासपुर संभाग में आपका ये बिरहोर जो है और आपका जो पहाड़ी कोरवा है वो बिलासपुर के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बैगा जो है वो भी आपको बिलासपुर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इसके जाति पंचायत के बारे में बात करें तो इसके जाति का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, कुरहा बोलते हैं। इसके ग्राम स्तर पे, है ना, जाति पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, कुरहा कहलाता है। जनसंख्या काफी कम है ना, तो क्षेत्रीय मतलब आपका हम परिक्षेत्र के रूप में आप देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, देवी देवता के बारे में बात करें तो इसके जो प्रमुख देवी देवता है उसमें है कचना धुरवा। ये कमार जनजाति का क्या है, राजा है। क्या है, राजा है, और इसी को ये लोग क्या है, आदि देव, है ना, आदि पुरुष या आदि देव के रूप में ये लोग क्या करते हैं, आदि पुरुष बोल दो, आदि पुरुष के रूप में पूजा करते हैं। मतलब कमारों का जो पहला व्यक्ति है वो कौन है, कचना ध्रुव है।
इनका राजा है, ठीक है, तो इनका विशेष महत्व है। साथ ही साथ में हिंगलाज देवी, ठीक है, खैरा बकरा की बलि दिया जाता है इसमें, किस पे, हिंगलाज पे। भीमा देव है, ठीक, ठाकुर देव है। भीमा देव का निवास इन लोग क्या किस पे, सरई पे मानते हैं, ठीक है, जबकि ठाकुर देव का निवास इन लोग पीपल में मानते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, पोगरी देव होता है, गाता डूमा होता है, मांगर माटी होता है, ठीक है। मांगर माटी का मतलब क्या हो गया, ये लोग ये मानते हैं कि पूर्वजों का जो गांव है, पूर्वजों का गांव में जो घर है, उसकी जो माटी है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं, घर की जो माटी है, पूर्वजों के घर की जो माटी है, इसको इन लोग मांगर माटी के रूप में मानते हैं। जैसे अगर कोई एक घर से दूसरे घर पे चले गए, तो जो उसके पूर्वज जिस घर में निवास करते थे, वहां का माटी ये लोग रखते हैं और उस माटी को देवता के रूप में मानते हैं। किस देवता के रूप में, मांगर माटी के रूप में, ठीक है। एक होता है आपका क्या, गाता डूमा। गाता डूमा क्या है, जैसे ये लोग अपने पूर्वज को किस रूप में स्थापित करते हैं, गाता डूमा के रूप में ये लोग स्थापित करते हैं। वही पोगरी देव के बारे में बात करें तो पोगरी देव इन लोग का क्या होता है, कुल देवता होता है। तो कुल देवता को पोगरी देव के रूप में मानते हैं, जो पूर्वज होते हैं उसको गाता डूमा के रूप में मानते हैं, और जो उनके पूर्वज के घर की जो माटी है उसको भी देवता के रूप में मानते हैं, मांगर माटी के रूप में। नेक्स्ट, कार्य की बात करें तो इनका जो मुख्य जो कार्य है वो बांस आधारित है। किस पर, बांस। बांस पर मुख्य रूप से डिपेंड है कौन सी जनजाति, आपकी कमार जनजाति, है ना। तो बांस शिल्प कला से संबंधित है। सबसे, वैसे बहुत सी जनजाति है जो बांस शिल्प कला पर आधारित है, पर जो सबसे संपन्न जनजाति है बांस शिल्प कला पर, वो है आपका कौन सा, कमार, ठीक है। तो बांस शिल्प कला में अगर पहला नाम लिया जाए तो कौन है आपका, कमार। इसके अलावा ये लोग कृषि कार्य भी करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं, कृषि पर, है ना। और इनकी जो कृषि है वो स्थानांतरित कृषि है, ठीक है। कौन सी कृषि है, स्थानांतरित कृषि, जिसको हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। और अलग अलग जनजाति में झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम दिया गया है। तो कमार जनजाति में इन लोग का जो कृषि है उसको दहिया के नाम से जानते हैं। जैसे बैगा जनजाति में बेवार बोलते हैं, है ना, वैसे ही कमार जनजाति में जो कृषि है उसको किस नाम से जानते हैं, दहिया कृषि के नाम से जानते हैं। तो दो कार्य इन लोग का प्रमुख है, एक तो कृषि कार्य हो गया, स्थानांतरित कृषि दहिया, और दूसरा है आपका क्या, बांस शिल्प कला। सबसे निपुण जनजाति है कमार जनजाति। नेक्स्ट हम बात करें नृत्य और उत्सव की, है ना। तो इन लोग क्या करते हैं, एक तेरताली करके नृत्य करते हैं। तेरताली नृत्य है इन लोगों का प्रमुख, है ना। इसका एक प्रमुख लोक नृत्य है तेरताली। साथ ही साथ ये लोग जो है क्या है, एक यात्रा उत्सव मनाते हैं पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। तो पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए ये लोग क्या करेंगे, यात्रा उत्सव मनाते हैं। साथ ही साथ इसमें माता पहुंचौनी भी होता है, जो आषाढ़ के महीने पे होता है। एक लिख सकते हैं माता पहुंचौनी, माता पहुंचौनी, ठीक है। ये कौन से महीने में मनाया जाएगा, आषाढ़ के महीने में मनाया जाएगा, ठीक है। तो नित्य उत्सव के बारे में देखिए तो प्रमुख नित्य तेरताली, उत्सव के बारे में बोलेंगे तो यात्रा उत्सव और माता पहुंचौनी। चलिए नेक्स्ट, पुस्तक की बात करें तो इनकी जो प्रमुख पुस्तक है, मतलब कमार जनजाति पर जो पुस्तक है, वो पुस्तक है क्या आपका, द कमार, ठीक है। किसकी पुस्तक है ये, तो ये है आपका द कमार, किसकी किताब है, किसकी पुस्तक है, श्यामा चरण दुबे, श्यामा चरण दुबे, ठीक है। 1951 के आसपास ये लिखे हैं, ठीक है। तो श्यामा चरण दुबे की किताब है द कमार, जिसमें हमको कमार जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। गोदना के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट गोदना में देखें तो गोदना प्रिय जनजाति की बात करें, गोदना प्रिय, गोदना प्रिय, ठीक है। तो ये कौन सी जनजाति है, बैगा जनजाति है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। जब भी बात आए गोदना गोदवाने की बात करें, ठीक है, गोदवाना है ना। तो सर्वाधिक गोदवाने वाले काम कौन करते हैं, कमार जनजाति करते हैं। कौन सी जनजाति, कमार। और ये स्थानीय देवार जनजाति से ये लोग
गोदना गुदवाते हैं। किससे? जैसे बैगा जनजाति के बारे में बात करें तो बैगा जनजाति जो है स्थानीय बादी जनजाति से आपका गोदना गुदवाते हैं, वही कमार जनजाति स्थानीय देवार जनजाति से गोदना गुदवाते हैं। बैगा को गोदना प्रिय बोलते हैं, जबकि सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाले कमार जनजाति है। स्पेशल बात करें इस पे तो इसकी जो महिलाएं हैं, ठीक है, ज्यादा पुरुष भी गुदवाते हैं लेकिन स्पेशली महिलाओं के बारे में बात करें, महिलाएं जो है अपने कंधे पर गोदना गुदवाती है। और कंधे पर क्या, कौन सी आकृति? मोर, ठीक है। तो मोर की आकृति या मोर का जो चित्र है कमार जनजाति में जो महिलाएं जो है अपने कंधे पर गुदवाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे ज्यादा गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सी है? कमार। अभिकरण और प्रकोष्ठ की बात करें, ठीक है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति है और विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए क्या बनाते हैं? विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण बनाते हैं। तो विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण, ठीक है, ये क्या है? कमार विकास अभिकरण। क्योंकि इसका जो मुख्य संकेंद्रण कहाँ पर है? आपका गरियाबंद जिले में देखने को मिलेगा, इसलिए गरियाबंद जो है ये इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। किसका? अभिकरण का। तो कमार विकास अभिकरण का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ मिलेगा आपको? गरियाबंद में देखने को मिलेगा। और अभिकरण जो होता है वो एजेंसी होता है, नीति निर्माण का काम करता है। साथ ही साथ देखिए प्रकोष्ठ जो जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करता है, जो ये एजेंसी जो है प्लान करेंगे उसको एग्जीक्यूट करने का काम प्रकोष्ठ का है, सेल का है, ठीक है। तो ऐसे सेल जो है वो कमार जनजाति के लिए 3 जगह बनाया गया। कितने जगह बनाया गया है? 3 जगह बनाया गया है। एक तो है आपका कहाँ? महासमुंद। कहाँ पर मिलेगा आपको? महासमुंद में, क्योंकि महासमुंद में भी आपको कौन सा कमार जनजाति आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आंशिक रूप से बहुत कम है लेकिन वहीं पर बना दिया गया इसका प्रकोष्ठ। साथ ही साथ धमतरी का जो नगरी है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। वही कांकेर के भानु प्रतापपुर। कहाँ पर? कांकेर के भानु प्रतापपुर। तो ये 3 जगह क्या है? आपका विकास प्रकोष्ठ है। विकास प्रकोष्ठ 3 है। कहाँ कहाँ? महासमुंद पे, नगरी पे और भानु प्रताप पे। वही विकास अभिकरण की बात करें तो वो एक ही है, वो कहाँ पर है? आपका गरियाबंद पे है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग कमार जनजाति के बारे में जितना हो सके, है ना, हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश किया। जो फैक्ट छूट गए होंगे उसको एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। ठीक, थैंक यू।